नमस्कार। खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हां परमिंदर कौर। पहलां पेश ने ਝੋਂਡੀਆਂ खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक पर्व के पहले सम्मेलन में संबोधन किया। क्या पिछले कुछ सालों दौरान जन भागीदारी की ताकत नाल भारत च अजिहे काम हुए ने जिन्हां दी कदी कल्पना भी नहीं सी कीती जा सकती। अध्यापकों वालों कोरोना की औखी घड़ी दौरान देश में सिक्ख्या ते विद्यार्थियों के भविख लई दिते योगदान की शलाघा की। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश पुरब अज शरधा ते उत्साह नाल मनाया जा रहा है। गुरु घरां च करवाए जा रहे हैं विशेष समागम। भारत में पिछले 11 दिनों दौरान तीजी बार 1 करोड़ तो वध कोविड रोकू टीके लगाए गए। कल 1 करोड़ 13 लाख तो वध लाभार्थियों नूं टीके लगाए गए। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि बंगलादेश नाल असीं इतिहासक संबंधां दा निग मान रहे हैं ते इस नूं होर मजबूत किया जाएगा। भारत ने इंग्लैंड नूं टेस्ट मैच विच 157 दौड़ां दे फर्क नाल हरा के ओवल दे मैदान च इतिहासक जित दर्ज की। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक पर्व के पहले सम्मेलन में संबोधन किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय संकेतक भाषा की डिक्शनरी, निपुण भारत लई निष्ठा, अध्यापक सिखलाई प्रोग्राम समेत सिक्ख्या खेत्र के कई होर अहम उपरालियां की भी शुरुआत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही अपने विचार रखदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह उपराला इसलिए भी अहम है क्यों जो देश हुण आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज़ादी के 100 साल होने ते भारत किस तरह का होवेगा इस दे लई नवे संकल्प लए जा रहे हैं। अपने भाषण की शुरुआत करदे प्रधानमंत्री ने सब तो पहला कौमी पुरस्कार हासिल करने वाले अध्यापकों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि अध्यापकों ने कोरोना की औखी घड़ी दौरान देश में सिक्ख्या लई अते विद्यार्थियों के भविख लई जिहड़ा योगदान दिता है वह शलाघायोग है। लोगों ने सुने ही नहीं थे, लेकिन हमारे टीचर्स ने, पेरेंट्स ने, हमारे युवाओं ने इन्हें सहजता से दैनिक जीवन का हिस्सा बना दिया। साथियों, अब समय है कि हम अपनी इन क्षमताओं को आगे बढ़ाएं। हमने इस मुश्किल समय में जो कुछ सीखा है उसे एक नई दिशा दे। सौभाग्य से आज एक और देश के पास बदलाव का वातावरण है, तो साथ ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसी आधुनिक और फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश नूं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास दे नाल नाल सबका प्रयास का जिहड़ा संकल्प लिया है वो बहुत अहम है क्यों जो जदों समाज मिल के कुछ करता है तो सोचे हुए नतीजे हासिल होंदे ने। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों दौरान आम लोगों की किसी भी नीति च वड्डी भागीदारी हुण एक बार फिर भारत का कौमी सुभाव बनता जा रहा है। पिछले 6-7 सालों दौरान जन भागीदारी की ताकत नाल भारत में कई अजिहे काम हुए ने जिन्हां दी कदी कल्पना भी नहीं की जा सकती सी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ सबका प्रयास का जो संकल्प लिया है, विद्यांजलि 2.0 उसके लिए एक बहुत ही जीवंत प्लेटफॉर्म की तरह है, वाइब्रेंट प्लेटफॉर्म की तरह है। इसमें हमारे समाज को, हमारे प्राइवेट सेक्टर को आगे आना है और सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में अपना योगदान देना है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश पुरब अज पूरी धार्मिक श्रद्धा के उत्साह नाल मनाया जा रहा है। अज के दिन 1604 में पहली बार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया गया सी। उस वेले श्री हरमंदर साहिब जी के पहले ग्रंथी की सेवा ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी वालों निभाई गई सी। इस इतिहासक दिन नूं मनाउण लई गुरु घरां च विशेष समागम करवाए जा रहे हैं। श्रोमणी कमेटी वालों अज अमृतसर के गुरुद्वारा श्री रामसर साहिब तो
सचखंड श्री हरमंदर साहिब तक विशाल नगर कीर्तन सजाए गए। इस मौके श्री अकाल तख्त साहिब गुरुद्वारा बाबा अटल राय साहिब विखे भी विशेष समागम करवाए जा रहे हैं। गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब के दीवान हाल च विशेष दीवान सजाए जा रहे हैं, जिस च रागी ढाडी कविश्री ते प्रचारक संगतां नूं गुरबाणी ਅਤੇ गुरु इतिहास नाल जोड़ रहे हैं। सचखंड श्री हरमंदर साहिब विखे फुल्लां दी विशेष सजावट की गई। शाम वेले श्री हरमंदर साहिब कंपलैक्स विच दीपमाला भी की जाएगी। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि खेतीबाड़ी ਨੂੰ डिजिटल तकनोलॉजी ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। डिजिटल खेती का जिक्र करदे केंद्रीय मंत्री ने सारे सूबे नूं कर्नाटक मॉडल का अध्ययन करने की अपील की। इस मॉडल बारे सम्मेलन दौरान पेशकारी भी की गई। उन्होंने सूबे नूं आख्या कि भारत सरकार वालों तैयार किसान डाटाबेस की वरतों करदिआं सूबे नूं आपो अपने राज्यां च एक डाटाबेस विकसित करना चाहिए ते सूबे के जमीनी डाटाबेस रिकॉर्ड नाल जोड़न की आग्या देनी चाहिए है। तोमर होरां कहा कि खेतीबाड़ी बुनियादी ढांचा फंड, किसान उत्पादक संगठनां, प्राइमरी खेती करजा सोसाइटियां, मंडियां ते स्टार्टअप्स की स्थापना नाल अजे उपराले नाल छेती करजा मिलना संभव हो सकेगा। इस दौरान खुराक ਅਤੇ ਵਣਜ मंत्री पीयूष गोयल ने अपने संबोधन च कहा कि भारतीय खेती उत्पादों की बरामद में होए वाधे कारण भारत दुनिया भर च एक भरोसेयोग बरामद भाईवाल वजों उभर के सामने आया है। उन्होंने आख्या कि खेती बरामदां च होर सुधारां की लोड़ है। इस कानफ्रेंस का मंतव आत्म निर्भर खेती के विशेष पहलुओं को उजागर करना ਅਤੇ सूबिਆਂ ਨੂੰ किसानां की आमदन ਵਧਾਉਣ ਦੇ योग बनाउणा है। एक महत्वपूर्ण मील पत्थर प्राप्ति तहत भारत वालों कल कोविड-19 टीके दियां 1,13,53,571 खुराकां का प्रबंध किया गया। केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने आख्या कि पिछले 11 दिनों च तीजी बार 1 करोड़ तो वध का आंकड़ा हासिल किया गया। भारत में हुण तक कुल 69,90,62,767 टीके लगाए जा चुके हैं। यह आंकड़ा 72,26,439 सैशनां राहीं हासिल किया गया। कौमी टीकाकरण मुहिम के 234वें दिन के आंकड़े मुताबिक ਹੁਣ तक 53,51,66,419 लाभार्थियों को टीके की पहली खुराक जबकि 16,31,28,795 लाभार्थियों को दूजी खुराक दी जा चुकी है। देश बीते दिन कोरोना के 31,222 नवे मामले सामने आए हैं। इस अरसे दौरान 42,903 व्यक्तियों को कोरोना लाग तो मुक्त ऐलानिया गया है, जिस दे चलदे लंबे अरसे बाद एक बार फिर रोजाना पुष्टि वाले मामलों च कमी दर्ज की गई है। देश च कोरोना की पुष्टि वाले कुल मामलों की गिनती 3,30,58,843 हो गई है, जिन्हां चों 3,22,24,937 व्यक्ति कोरोना लाग तो मुक्त हो चुके हैं। देश च इस वेले एक्टिव मामलों की गिनती 3,92,864 रह गई है। बीते 24 घंटिया दौरान देश में 290 मौतां हुईयां ने, जिस नाल कोरोना महामारी नाल मरण वालियां की गिनती 4,41,042 हो गई है। देश च इस वेले रिकवरी की दर 97.48%, एक्टिव मामलों की दर 1.19% और मरण वालियां की दर 21.33% दर्ज की जा रही है। कल के मुकाबले अज एक्टिव केसां 12,010 की गिरावट देखने को मिली है। देश च पिछले 92 दिनों तो लगातार पॉजिटिविटी दर 5% तो हेठां दर्ज की जा रही है। अज यह दर 2.05% है। केंद्रीय सेहत मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि सितंबर महीने की शुरुआत बहुत शानदार ढंग नाल हुई क्यों जो भारत ने कल 1 करोड़ कोविड-19 रोकू टीके लगाए ने। एक ट्वीट च मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई हेठ चल रही दुनिया की सब तो वड्डी टीकाकरण मुहिम वड्डे पद्धर ते नवीं बुलंदियां नूं छू रही है। बांग्लादेश के सूचना ते प्रसारण मंत्री डॉक्टर हसन महमूद ने नवी दिल्ली के प्रेस क्लब च बंग बंधु मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके डॉक्टर महमूद ने कहा कि इस पहल नाल भारत और बांग्लादेश के संबंध मजबूत होणगे। उन्होंने आख्या कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की अगवाई हेठ दोवें देशों विचाले दुवल्ले संबंधों नूं नवीं उचाइयां नूं हासिल किया है। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने बांग्लादेशी हम अहुदा नाल मुलाकात दौरान दुवल्ले संबंधों बारे गलबात की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दस्सिया कि दुवल्ली गलबात दौरान दोवां देशों के लोगों की आवाजाई IFFI दोवां देशों वालों मिलकर फिल्मां बनाउण समेत कई होरनां मुद्दों पर चर्चा की गई। अनुराग ठाकुर ने कहा कि असीं मजबूत और इतिहासक संबंधों का निग माणते रहे हैं तो इसनूं होर मजबूत किया जाएगा। भारत ने 50 साल बाद ओवल के मैदान में इतिहासक जित दर्ज की है। इस तो पहला भारत ने इस मैदान में 1971 में जित दर्ज की थी। इंग्लैंड खिलाफ खेडी जा रही लड़ी के चौथे टैसट मैच में भारत ने इंग्लैंड अगे जित लई 368 दौड़ां का टीचा रखा सी, पर मेज़बान टीम 210 दौड़ां ते ही ढेर हो गई। मैच की दूजी पारी दौरान भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड के खिडारियों को चारों खाने चित कर दिता।
ਭਾਰਤੀ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ 'ਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਵਿਕਟਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਖਿਡਾਰੀ 100 ਦੇ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਤੇ ਆਊਟ ਹੋਇਆ। 120 ਦੌੜਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਅਤੇ 141 ਦੌੜਾਂ ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਿਕਟ ਡਿੱਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 147 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ 6ਵਾਂ ਵਿਕਟ ਡਿੱਗਿਆ। 6 ਦੌੜਾਂ ਜੋੜਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਚ ਦਾ ਰੁਖ ਹੀ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਉਮੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ 60 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 3, ਸ਼ਾਰਦੁਲ ਠਾਕੁਰ ਨੇ 22 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਕੇ 2 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ 'ਚ 127 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਪਾਰੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਮੈਨ ਆਫ ਦੀ ਮੈਚ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮੈਚ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ 'ਚ 191 ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ 466 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ 290 ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ 'ਚ 210 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੈਸਟ ਲੜੀ 'ਚ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ 2-1 ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੜੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੈਚ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਓਲਡ ਟ੍ਰੈਫਰਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਲੜੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਚ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਪਹਿਲਾ ਏਸ਼ੀਆਈ ਕਪਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰਾਟ ਦੀ ਕਪਤਾਨੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 2018-19 4 ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ 'ਚ 2-1 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਓਵਲ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਟੈਸਟ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਭਾਰਤ 54.17 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦੇ 50-50 ਅੰਕ ਨੇ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ 29.17 ਅੰਕ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।